पूरी बायोपिक है, इसे देख करके पता नहीं कितने ही लोग प्रेरित हुए हैं। तुषार जी, आपके जैसे निर्देशकों को, कहानीकारों को साधुवाद है। पहले टाइम मैंने कोई रिपोर्टर जो इंटरव्यू दिया है, इतना बढ़िया हमने हमारा इंट्रोडक्शन किया है। थैंक यू सो मच मैम। मेरे डैड ने बहुत सही चीज़ बोला, क्या यार इनको ना एक स्टेज चाहिए। अगर आपने उनको ये स्टेज दे दिया ना, दे विल परफॉर्म लाइक नथिंग मैटर्स। ये एक पहले तो इसका नाम श्रीकांत भोला है, ये भोला बिल्कुल नहीं है। यकीन मानिए कि आपकी कहानियां पढ़ करके कितने सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है। अगर मैं किसी कुछ काम करता हूँ, वो काम पीपल अप्रिशिएट करके वो प्रेरणा लेता है ना, उससे आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। और मैं चाहता हूँ कि लोग अपनी फैमिलीज और फ्रेंड्स को लेके जाइए और ये वेव क्रिएट करें कि लोग और देखें, ताकि नेक्स्ट टाइम सब लोग बोलते हैं कि ऐसी सिनेमा बनना चाहिए। सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दे। जी हाँ, हमारे प्यारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब ने जब ये बात कही थी, बहुत कम लोग थे जिन्होंने उसे इतना गहरा जज्ब कर लिया था कि अपना जीवन ही बदल दिया। एक ऐसे शख्स थे, जीवन तो शायद उनका तब से बदला गया जब उनका जन्म हुआ था, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो अपनी कहानी लिखी है वो ऐसी बन गई है जिसने लाखों लाखों लोगों को न सिर्फ इंस्पायर किया है, बल्कि अब उनकी कहानी जब एक बहुत बड़ी फिल्म के तौर पर सामने आई है, तब शायद पूरी दुनिया में इसे लेकर के बात हो रही है और हर कोई जानना चाहता है कौन है वो शख्स, कौन है श्रीकांत बोला। हमारे साथ हैं श्रीकांत बोला जी। श्रीकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। और हमारे साथ हैं तुषार हीरानंदानी, जिन्होंने फिल्म श्रीकांत बनाई है, राजकुमार राव लीड रोल में हैं, और ये कहानी है श्रीकांत बोला के जीवन पर। आपको बता दें कि ये भारत के बिजनेस टाइकून है, लेकिन इससे बड़ी प्रोफाइल इनकी ये है कि दृष्टिबाधित ये इनका जन्म हुआ और उसके बाद जिन चैलेंजेस से गुजरे, मुमकिन नहीं था किसी के लिए जीवित भी रहना, लेकिन इन्होंने जो मुकाम हासिल किया कोई सोच भी नहीं सकता है। और तुषार जी, आपके जैसे निर्देशकों को, कहानीकारों को साधुवाद है कि आपने ये सोचा कि ये कहानी जो ना जाने कितने लोगों की लाइफ चेंज कर देगी। हम मोटिवेशनल कहानियों को पढ़ने की, देखने की बात करते हैं, लेकिन जब एक पूरी हम ये जो पूरी बायोपिक है, इसे देख करके पता नहीं कितने ही लोग प्रेरित हुए हैं अब तक कुल मिला के, क्योंकि बहुत सारे स्टैट्स सामने आ चुके हैं, फिल्म की कलेक्शन सामने आ चुकी है, फिल्म कितनी पसंद की गई है, सब साफ हो चुका है। सो हैट्स ऑफ टू यू तुषार जी, हाउ दिस आइडिया केम टू यू, बिकॉज नाउ व्हेन यू आर सिटिंग विद श्रीकांत जी, आई वुड लाइक टू नो कि हाउ पर्सनली दिस सब्जेक्ट टच्ड यू एंड देन यू स्टार्टेड दिस। पहले तो थैंक यू, आपने पहले टाइम मैंने कोई रिपोर्टर जो इंटरव्यू दिया है, इतना बढ़िया हमने हमारा इंट्रोडक्शन किया है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आ गया आपका। मुझे ऐसा लग रहा कि आपका इंटरव्यू ख़त्म, मतलब ये हो गया मेरे लिए। बट टू बी ऑनेस्ट, मेरा डैड एक टैलेंट कॉन्टेस्ट रन करते 40 साल से, उनका नाम अशोक है बॉम्बे में। वो 40 साल से पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ रन करते, तो मैं बचपन से जाता था वो देखने। उसमें कभी कभी एक टाइम में राइटर बन गया तो चीफ वो भी बना दिया था, जज। और मैं देखता था, मैं हमेशा उनको जब परफॉर्म करते हुए देखता था स्टेज पे, मतलब विजुअली इम्पेयर्ड, डेस्टिट्यूट, ये बहुत सब बच्चे हैं। मुझे आँख में पानी आता था, मैं ताली बजाता था, तो मुझे लगता था यार दे आर सो गुड। और जो भी मेरे फ्रेंड्स आते थे देखने के लिए, वो भी हिल जाते थे कि यार हम क्यों, हमारे पास सब कुछ है हमको लगता है, और हम तो ये कर ही नहीं पाते, और ये कैसे कर लेते, और इतना कॉन्फिडेंस। और वो मुझे फिर पता, मुझे लगा, मेरे डैड को मैं पूछा, बोलता मेरे को मेरे डैड ने बहुत सही चीज़ बोला, क्या यार इनको ना एक स्टेज चाहिए। अगर आपने उनको ये स्टेज दे दिया ना, दे विल परफॉर्म लाइक नथिंग मैटर्स, मतलब फिर वो उड़ जाते, मतलब। एंड दैट्स व्हाट व्हेन आई मेट हिम आई रियलाइज हाउ माय डैड वाज। इसको एक स्टेज प्लेटफॉर्म चाहिए था, देन ही फ्लू। तो मुझे लगा कि सेंटर में बिठा दिया। देन आई न्यू दैट यू नो ये जब मैं, मेरी वाइफ निधि जो मेरी प्रोड्यूसर भी है, वो ये कहानियाँ ढूंढती रहती है, अजीब सा। पहले सांड की आग, फिर नेक्स्ट पिक्चर जो है वो, उसने मुझे इसका जब आर्टिकल दिया, मैं पागल हो गया कि यार ये तो गूगल किया मैंने, और इसने इतना कुछ कर लिया था। तो मैं इसके पीछे भागा, ये मिला ही नहीं। आई वांटेड टू मेक दिस एज माय फर्स्ट फिल्म, ये मिला ही नहीं। मैंने बहुत झूठ बोला, BBC, NDTV, ये वो। इससे सेक्रेटरी का नंबर दिया, वो तो उससे भी खराब थी, वो तो फ़ोन भी नहीं उठाती थी। फिर मैंने सांड की आग बना दी उसके बीच में। फिर सांड की आग के बाद मैंने मेरी वाइफ को बोला लेट्स ट्राई अगेन, तो ये वापस से इसका नहीं मिला, हाथ में नहीं आया 10-15 दिन के लिए। लकीली मैंने फिर फेसबुक पे देखा कि बोलांड में एक बेचारा अच्छा आदमी है, रवि। ये एक पहले तो इसका नाम श्रीकांत भोला है, ये भोला बिल्कुल नहीं है। तो जिसके जो पार्टनर है रवि,
बहुत ही शानदार आदमी है बेचारा। वो उस बात किया, मुझे बोला हैदराबाद आ जाइए। मैं हैदराबाद नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के हैदराबाद चले गया। वहाँ पे पहुंचा तो रवि ने बोला वी ऑलरेडी मैंने ऑलरेडी हमने राइट्स दे दिया। तो मैंने बोला यार फिर क्यों बुलाया इधर? नहीं, बोला कि तेरे एक्साइटमेंट था तेरे वॉइस में, राइट्स दिया, अभी तक कुछ हुआ नहीं, यू मीट श्रीकांत एंड सी व्हाट ही सेज। इसके बाद 3 दिन घुमा, इसने घुमाया मेरे को, बोला मेरी कंपनी का वीडियो शूट कर, ये कर, सब काम निकालने के लिए सब बातें हुई। और फिर एक लास्ट दिन पे जा रहा था मैं वापस बॉम्बे, कुछ बोला नहीं। इनका एक मीटिंग था, रवि की वाइफ है कविता, उनका रेस्टोरेंट है, तो बोला लंच करके फिर तुम हैदराबाद के एयरपोर्ट पे चले जाओ। वो लंच पे ये लोग कुछ फंडर्स जो होते हैं, देयर वाज सम मीटिंग दैट दे हैड, और जो फंडर आया था इसको मिला, तो इसने मेरा इंट्रोड्यूस किया कि ये तुषार है, इसे सांडकियाक बनाइए। और तभी सांडकियाक को ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया था और तभी भी चल रही थी। तो आदमी ने बोला यू मेट सांडकियाक, ये हैदराबाद में। तो हम लोग हिंदी पिक्चर तो देखते नहीं, पर माई डॉटर वेंट एंड सॉ दिस फिल्म and I really loved, she really loved it. She took my mother, then my mother took our entire family and we saw the film. It's fantastic. और वो बात करते गए, पर आई यू रियली, मतलब वो बिलीव ही नहीं कर रहा था क्या मैं हूँ। ये भाई साहब ने सब सुन लिया। मैं बोला चलो बाय, कुछ फायदा तो हुआ नहीं, खाना खा के निकल गए। एयरपोर्ट पे मुझे एक मैसेज आया, तुषार आई थिंक यू विल ओनली इफ यू मेड सांडकियाक सो गुड। वॉइस मैसेज आया, इफ यू मेड सांडकियाक सो गुड आई थिंक यू शुड मेक श्रीकांत बिकॉज यू विल मेक अ बेटर सेकंड फिल्म। तो वो भी बिजनेस की तरह है, सोचो। तो फिर उसके बाद जर्नी चालू हो गया। उन्होंने किसी और के पास था, राकेश सर के पास था, ये रवि जाके और ये लोग जाके भारती मैम राकेश सर को बोला, तो उन्होंने 1 मिनट में दे दिया राइट्स ऑफिस, और वहां से मी एंड निधि टुक ऑफ एंड भूषण जी आ गए। फ्रॉम हियर द स्टोरी ऑफ श्रीकांत बोला जो पूरी दुनिया के सामने आई। श्रीकांत जी, सबसे पहले तो मैं हैट्स ऑफ करती हूँ आपको, प्रणाम करती हूँ आपको, क्योंकि आपकी जो जिजीविषा है, सपनों को पूरा करने की चाहत है, यकीन मानिए कि आपकी कहानियाँ पढ़ कर के कितने सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा सिर्फ इस बात की नहीं मिलती है कि आप चलिए मेहनत कीजिए, ये कीजिए, इतनी एडवर्सिटीज, आप एक कमी की बात करते हैं जीवन में, कुछ कमियों की बात करते हैं, लेकिन जब आपका हर एक कदम जो आप उठा रहे हैं, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है, और उसके बाद इस मुकाम पर पहुंचना, सो हैट्स ऑफ टू यू श्रीकांत जी। सबसे पहले तो आपको बहुत थैंक यू मैम, बट उतना मैं बड़ा नहीं हूँ अभी। आई थिंक अभी जो बचा है काम करने का 100 गुना बचा है। जो अच्छा, मैं किया हूँ बचा है आपको, वो कि... जो मैं जो किया हूँ, मैं जो अच्छा, ये कब आया? ये जो है, सब इस पे बात करना चाहते हैं। मीट द फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये श्रीकांत भोला का सपना है, एक एम है, या फिर ये वो एक आग है जो आप हमेशा अपने अंदर जला के रखते हैं, then one fine day something like this will happen? मतलब ये क्या है? What this is? It's the power of dream. वही तो होगा है power of dream। मतलब मुझे है ना, मैं बड़ा नहीं हूँ एंड एवरीथिंग, बट सी द थिंग इज, मुझे बहुत खुशी मिलता है अगर मैं कुछ काम करता हूँ, वो काम पीपल अप्रिशिएट करके वो प्रेरणा लेता है ना, उससे आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, एंड उसी से आपको प्रेरणा मिलता है, उससे 10 गुना करे। और एवरीथिंग, कभी भी मुझे मेरे सामने चैलेंज आती है, तभी मैं सोचता हूँ उसको कैसे क्रॉस करें। अगर चैलेंज आता ही नहीं तो क्रॉस कहाँ करें? हम जहाँ बैठा वहीं बैठा रहते, वेजिटेबल तरह। लेकिन जब आपको कोई मारेगा बॉल लेके, तो मारने के लिए प्लान करोगे, तो तभी आपको मालूम पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन से मारा है, क्या आवाज आ रहा है, तो वो डायरेक्शन से आप बॉल वापस फेंको। तो आई थिंक जब प्रॉब्लम्स आता है तभी सॉल्यूशंस ढूंढा जाता है, एंड मैं तो वही, मेरा जिंदगी सब वही है, एंड मैं जिससे लड़ता हूँ उससे बहुत प्यार करता हूँ। अभी आप देख ही पा रहे हो, कैमरा के सामने ही हम तुषार टॉम एंड जेरी की तरफ लड़ रहा हूँ। उसके पीछे प्यार देखो, उसके पीछे जो रिलेशनशिप है, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ। और लोग प्यार करके, लोग मुझे इतना प्यार दे रहा जी, ये श्रीकांत देख के इतना मैसेजेस, हार्ट वार्मिंग मैसेजेस छोड़ रहा कि श्रीकांत जी हम लोग लो फील कर रहे थे, अभी नहीं करूंगा। अच्छा, उनके रियल लाइफ रिएक्शंस क्या हैं श्रीकांत जी, जो लोग इस फिल्म में हैं, जो कैरेक्टर्स हैं और जिनका आपकी लाइफ में रोल रहा है, उन सब लोगों के क्या क्या रिएक्शन सामने आए? आई थिंक एवरीबडी सब लोग क्या है ना, एक इंस्पिरेशन ले रहा है। अरे यार, अभी तक हम जिंदगी वेस्ट किया है, इसको देख के एक श्रीकांत जी को इंस्पिरेशन ले ले,
एक रवि जी का तरह पार्टनर ढूंढा जाए, एक देविका जैसा टीचर ढूंढा जाए लाइफ में, क्या बोले एक आपके पेरेंट, टीचर? एक अच्छा पेरेंट ढूंढा जाए कि लोगों को पेरेंट्स, आई मीन मैसेजेस आर कमिंग लाइक श्रीकांत जी, एक मैसेज आया था, आई डू नॉट नो व्हाट टू डू विथ माय 7-year-old सन हु इज ब्लाइंड। अभी आपका स्टोरी देख के मैं एक देविका बन गया हूँ इसका। एंड कोई लोग बोलता है यार अभी हमको राइट इन्वेस्टर्स मिल नहीं रहा है, अभी वी नो व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स टू सर्च फॉर, पार्टनर्स टू सर्च फॉर। एंड हम लोग ड्रीम करने के लिए हम लोग डर रहे थे क्योंकि हम अपने में इतना ताकत नहीं है बोल के बैठ गए अभी तक, लेकिन आपको देख के अपना ताकत को बहुत आगे बढ़ाया कि आई एम गोइंग टू डू वंडर्स। दीज आर द मैसेजेस, दिस इज अ समरी, एवरीबडी इज गेटिंग इंस्पायर्ड कि यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। वही तो था। मैं भी जब 2006 में राष्ट्रपति से मिला है तो मुझे वो राष्ट्रपति भवन देखा है और मुझे वो माहौल देखा है, उनका सिक्योरिटी देखा है। मुझे भी एक दिन मुझे भी यही जगह में रहना चाहिए, वो मेरा ड्रीम मेरा दिमाग में बैठ गया है। एंड वो मुझे क्या हुआ था, मुझे उस दिन मेंटल हो गया था कि क्या पागल हो गया था वो सपने में। मैं उसको सीधा बोल दिया, सर डोंट वरी, मैं आपका चेयर में पहला विजुअली चैलेंज प्रेसिडेंट के तौर पे बैठ जाऊंगा। अच्छा, आपने ये बात बोली? यस, अच्छा, उनके सीधा बोल दिया। क्या मेरा क्या दिमाग में क्या आ गया, मुझे क्या रोशनी अंदर जला दिया, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं बोल दिया। लेकिन तब से मैं बहद हूँ एंड तब से मैं डेडिकेटेड हूँ एंड मैं कमिटेड हूँ। एंड विद इन नेक्स्ट फ्यूचर, वेरी सून इन द नेक्स्ट फ्यूचर, मैं उसके लिए वर्क करूँगा, मेहनत करूँगा, सब कुछ करूँगा एंड सिस्टम के साथ चलूँगा। सब कुछ करके वो हासिल करने के लिए प्रयास तो जरूर करूँगा। एग्जैक्टली। श्रीकांत जी, सबसे ज़्यादा चैलेंजेस मुझे लगता है आपके आए जब हमारे बहुत घिसे पिटे एजुकेशन सिस्टम की जो रुकावटें हैं वो सामने आई। अभी भगवान की कृपा से आप एक ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पर आप कुछ बदलावों की भी बात कर सकते हैं, आप कुछ रिफॉर्म्स की बात कर सकते हैं। तो उस डायरेक्शन में क्या कुछ हम लोग होता देख सकते हैं? क्योंकि you know the hope comes from the people who have actually changed the definition of preset notions. सी, जब मेरा तो छोड़िए बचपन से ही चैलेंजेस था, मेरा पैदाव का भी क्वेश्चन था कि जिसको जीने दे मरने दे। ये आपको कब पता चला कि ऐसा किया गया था आपके साथ? तो पूरा कम्युनिटी मेंबर्स, लैक ऑफ एजुकेशन है, उसका डर है। वैसा नहीं है कि वो लोग मुझे विलन देख रहे थे, उनको मुझे मारना है, लेकिन उसमें वो डर पैदा हो गया कि अरे यार बगैर आंख के क्या कर पाएगा इंसान, वो तो एक वेजिटेबल जैसा बैठ जाएगा घर में। तो वो डर उनसे वो बात करवाया, वो गलत नहीं है, उनका दिमाग गलत नहीं था, वो डर था। और मेरा माँ बाप जो झेलना पड़ेगा जिंदगी में, उसको वो देख पाए कि अरे यार दामोदर, और इसको लेके तुम पूरा जिंदगी को जलना पड़ेगा, बर्बाद होगा, ये होगा। तो मीन बट दैट वाज अ नोशन, राइट? अभी तो बहुत बदलाव आया है कि रूरल इंडिया में और पीपल में गवर्नमेंट बहुत सब कुछ कर रही है। आई मीन एज गवर्नमेंट्स आर चेंजिंग, एज डेज आर पासिंग बाय, बहुत बदलाव आ रहा है। जैसे देखा हम लोग स्पेशल स्क्रीनिंग देखी है, सेक्रेटरी ऑफ डिसेबल्ड वेलफेयर, आई मीन वंडरफुल ऑफिसर, इतना सोच रहा, मुझे यही बता रहा कि श्रीकांत जी आपका लाइफ से बहुत मैं इंस्पायर्ड हूँ एंड आई एम वर्किंग विद STEM and other curriculums to let people study science. And I mean IAS, IPS and the policy makers are इतना सोच रहा है कि ये लोगों को एक जिंदगी दे। I think we are on the right track, ma'am. India is thinking in a right track. We have decisive leadership in place. अपना जो government is in place, great governments are in place. Everybody is thinking. अभी ये right time है। And stories like this will come to light in the form of Tushar कि श्रीकांत का पिक्चर आया है and now government is making this picture available for deaf and mute community and they are taking all initiatives, special screening करके 10,000 लोग के ज़्यादा लोगों को दिखा रहा है and all the voluntary organizations are NGOs are taking chance and showing people, taking them to theaters, doing special screenings. इतना रेवोल्यूशन कभी देखा नहीं हूँ मैं। ये मेरा स्टोरी नहीं है, एक इंस्पिरेशन है लोगों को। बस मेरा स्टोरी का तो मैं भूल ही गया हूँ, बट
तुषार जी ने एक ऐसा फिल्म बनाया लेकिन कि अब आप इतने इंस्पिरेशन तो देखिए आप उस वक्त के बाद ही बन गए जब आपके माता पिता ने सोचा कि ये इंसान नहीं रहना चाहिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने फैसला बदला और चीजें बदल गई। तो इंस्पिरेशन तो आप तभी से बन गए थे। तभी से बन लेकिन- गया। मेरा हाँ। माँ बाप मेरा फर्स्ट इंस्पिरेशन है, उसके बाद मेरा टीचर्स मेरा फर्स्ट सेकंड इंस्पिरेशन है, उसके बाद मेरा क्लासमेट्स जिन्होंने मेरे से मुझे बेवकूफ़ी करते थे और मुझे मेरे ऊपर बुली करते थे। आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम देम एंड जिन्होंने मुझे हंसी उड़ाता था उससे बहुत कुछ सीखा हूँ। एयरपोर्ट से मेरे को नेगेटिविटी आई थे, उससे बहुत कुछ सीखा हूँ। एंड अभी बिजनेस लोगों का एटीट्यूड कैसा चेंज हुआ, क्योंकि ये फिल्म भी बहुत मैसिव लड़ाई। है, लोगों तक पहुंची है, चीजें बदली होंगी। यस चीज़ें तो बदली होंगी एंड बदलना भी बहुत चाहिए, क्योंकि अभी तो पावर ऑफ सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया का वजह से भी बहुत बदलाव आ रही है। लेकिन वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। तो नेगेटिविटी भी वैसे ही फैलती ही है और पॉजिटिविटी भी। पॉजिटिव चीज़ को देख के आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड बदलाव तो हर साइड से आ रही है, एजुकेशन साइड से भी आया है। अभी तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना, आंध्रा अभी तो डिवाइडेड है, तो आंध्रा और तेलंगाना में जो डिसेबल्ड लोग हैं, डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, अगर जिसको स्टडी साइंस पढ़ना है स्टेट बोर्ड में, उसका तो कोई हासिल नहीं है। श्रीकांत जी का एग्जाम्पल देके पढ़ लेता है। अभी स्टेम में थोड़ा इश्यूज है, वो भी बदलाव लाना है। सेक्रेटरी साहब भी बता रहे थे दे आर वर्किंग हार्ड इन दो सिनेरियोज एंड अभी काफी बदलाव आने का है, आएगा ही, क्योंकि नाउ एवरीबॉडीज माइंड से सी पहले डिसेबिलिटी को एक सिन के तरफ देख रहे थे, अभी एक विजन के तरफ देख रहा है। तो वही बदलाव आया है माइंडसेट में। वो फिल्म भी यही पोर्ट्रे किया कि तुषार हैज डन जस्टिस यस टू श्रीकांत बोला इन द फिल्म। यस एंड तुषार जी हैज डन मोर देन जस्टिस मैम। इन्होंने एक विजन दिखाई है, एक सपना दिखाई है कि छोड़ो मेरा लाइफ से इंस्पायर्ड है वो तो छोड़िए, लेकिन ऐसा कहानी उन्होंने तैयार करके जिसने विजन फैलाया है और एक ह्यूमन बीइंग कैसा रहना चाहिए वैसा मुझे दिखाया। लगता है कि राजकुमार से बेटर ये कैरेक्टर कोई नहीं कर सकता था, कोई भी नहीं कर सकता था। आई मीन उन्होंने तो उससे बेटर खाली श्रीकांत कर सकते थे। दिल जीत लिया है, दिल जीत लिया है उन्होंने। ग्रेट फिल्म यू हैव मेड तुषार जी एंड श्रीकांत बोला। और आपके जैसा जीवन मुझे लगता है जो एक ऐसा जीवन जो शुरू में लगे कि अरे ये क्या है, क्या ये श्राप है, क्या ये पूरी जिंदगी का दुख है, लेकिन उसके बाद आप ऐसे चमकता सितारा बन जाएं कि हर कोई आपको देख रहे हैं एक मेंटोर के तौर पे, एक डायरेक्शन के तौर पे, ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेचुलेशंस श्रीकांत जी, आई एम सो हैप्पी कि हम लोग मिल सके और हमारी बातचीत हो पाई। थैंक यू मैम। Thank जो भी you so करना very है करने के पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत टीयर्स होती है, फ्रस्ट्रेशंस होती है, तो लोग एरोगेंट बन जाती है जिंदगी में। कभी लोग जैसे लड़ाई में क्या होना था वो जिद बन जाती है, ऐसा दिखता है वो ईगोइस्टिक हो गया, लेकिन वो ऐसा सच नहीं है। जनरली एक ह्यूमन बीइंग बनता है लड़ाई के बीच में और संकट के बीच में, और वो जिद बनता है कि और ड्रीम का जो पावर है वो और आगे बढ़ जाती है। मैं तो ज़िंदगी में बहुत लोगों से प्रेरणा लिया है और बहुत लोग मुझे सपोर्ट किया, बहुत आभारी हूँ और थैंकफुल हूँ। एंड आखिरी में मैं सबसे ज़्यादा तुषार का फ़ैन बन गया हूँ और तुषार का वर्क को देख के अभी वर्ड्स नहीं है। मैं जब फिल्म देख रहा था सबके सामने, सब थिएटर में, मैं रो रहा था एंड मैं ऐसा चेयर से निकल रहा था कि किसी को मार दे। अरे I mean the feelings are so real and the emotions were so real. मैं तुषार जी को बोला, तुषार आप इंडिया का दिल जीत गए हो। Forget about what this film does. Forget, आप एक इंस्पिरेशन ऐसा मचाया कि इंडिया का, भारत का दिल जीत लिया। वो सबसे बड़ा अवार्ड से भी बेटर है, वो बेस्ट फीलिंग है। एंड इन्होंने मुझे एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर स्क्रीन में दिखाया और दिल जिता लिया लोगों से। आई थिंक I don't need anything else from anything in but all that it has is इन्होंने मुझे बहुत बड़ा सपना अभी दिखाया। जो हुआ है वो 10%, अभी जो बाकी है 99% वो सपना और बड़ा है। मैं तो हमेशा बहुत बड़े देख सकता हूँ सपने पे, तो उसके आगे मेरी पूरी की पूरी उम्मीद है। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि ये पिक्चर ने ऑलरेडी इट्स डूइंग रियली वेल।
और मैं चाहता हूँ कि लोग अपनी फैमिलीज और फ्रेंड्स को लेके जाइए बिल्कुल। और ये वेव क्रिएट करें कि लोग और देखें, ताकि नेक्स्ट Yes. टाइम सब लोग बोलते हैं कि ऐसी सिनेमा बनना चाहिए, एग्जैक्टली, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई डायरेक्टर बिल्कुल। कॉन्फिडेंटली ये पिक्चर बना सके, ताकि हाँ। एक बिजनेस होता है तो दैट मेक्स someone confidently make these kind of There's films. something very important, I think very valid point which Tushar has mentioned. हम लोग अक्सर बातें करते हैं कि अरे अच्छा सिनेमा नहीं आ रहा है, ये क्या आ गया, या ये क्या आप दिखा रहे हैं, स्लैपस्टिक कॉमेडीज है, या फिर वही रेपिटेटिव मुद्दे आप दिखा रहे हैं। लेकिन जब एक ऐसी फिल्म बनती है जो वाकई में ये मादा रखती है कि समथिंग इनसाइड यू विल मूव, और ऐसी कहानियाँ या फिर ऐसे जो पर्सनालिटीज़ हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकती हैं, तो फिर क्यों नहीं आपको ये फिल्म देखनी चाहिए, इज़ अ बिग क्वेश्चन। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से आपको ये फिल्म मिस करनी चाहिए। तो अगर आपने अब तक नहीं देखी है स्टिल इन सिनेमास, प्लीज़ देखिए श्रीकांत, रियल लाइफ श्रीकांत बोला। एंड तुषार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. इस बातचीत के लिए। थैंक यू सो Thank मच। थैंक यू।